यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन का पहला पेपर हो चुका है। सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सबसे पहले आप लोग बताइए आपका पेपर कैसा गया। आप में से जो छात्र एग्जाम सेंटर पे हैं, आप सभी लोगों को अभी सी सेट का पेपर भी देना है। मेरा पहला रिएक्शन पूरे पेपर को देखने के बाद, पेपर का स्तर मध्यम से आसान स्तर का था। पेपर कठिन नहीं था। हाँ, पेपर लेंदी जरूर था पिछली बार की तरह, लेकिन पेपर बहुत कठिन नहीं था, आसान था, पढ़ा हुआ था। जो कुछ भी प्रश्न आए थे, यदि आप सभी ने उनको इत्मीनान से पढ़ा है और एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से उसके आंसर निकाले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं था। हाँ, क्वेश्चन हर एक डायमेंशन से पूछे गए थे। कथन कारण वाले क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी काफ़ी थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे लेकिन कम थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। सबसे अच्छी बात थी कि ज़्यादातर 3 स्टेटमेंट या 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। ओवरऑल जो कुछ भी मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है जीएस के टॉपिक में, या जो आपका प्रयाग बैच है हमारा फाउंडेशन बैच, उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसमें मैंने लगातार आपका मेंटरशिप कराया है। जो हमारी टेस्ट सीरीज थी करंट अफेयर्स, मास्टर करंट अफेयर्स, इस बार लगभग करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके वहां से निकले हैं। हर चीज आपका मतलब पेपर बहुत मजेदार था। बस ये कि आपकी स्पीड अच्छी रही हो। पेपर लेंदी था, 45 पेज थे पूरे पेपर के। पेपर मेरे पास है और बहुत बढ़िया पेपर गया है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा रहा। हाँ, अब देखो, परीक्षा के दौरान जो चैलेंजेस आपको ज्यादातर आमतौर पे होता है, एक तो क्या होता है, टाइम, चूंकि पेपर लेंदी था तो कम टाइम पे एक जो प्रेशर बनता है ना, यदि वो नहीं आपने किया होगा, पिछली बार का एक्सपीरियंस आपने, जबकि मैंने इस बार बताया भी था कि पेपर में आपको स्पीड देख के रखना है। शुरू में ही आपको देख लेना है कि पेपर कितना लेंदी है, उसी हिसाब से स्पीड मेंटेन करना है। देखो, जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन थे आसान थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आसान थे, कालानुक्रम वाले क्वेश्चन भी थे, योजनाओं से भी कालानुक्रम था हर बार की तरह। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अनएक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स था। आमतौर पे जो पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स होता है वही होता है। ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफिक क्वेश्चन हो चाहे इंडियन ज्योग्राफिक क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे। अब देखिए, रही बात आंसर की मैं आप सभी का पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग इत्मीनान से सी सेट का पेपर दे लीजिए और आराम से घर पहुंच जाइए, फिर हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आप सभी के आयोग की आंसर की भी आ जाएगी। आयोग तत्काल प्रभाव से आंसर की अब जारी कर देता है, तो ऑफिशियल आप सभी को आयोग के आंसर की से ही चीजों को देखना है। सी सेट का पेपर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि जीएस अच्छा हो गया, सी सेट गड़बड़ हुआ। कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, है ना, मतलब इससे कम मत करिएगा, 60 का अटेम्प्ट करिएगा, ताकि कम से कम 33% आपका क्वालिफाई हो जाए। कमेंट सेक्शन में आपका पेपर कैसा रहा एक बार जरूर बताइएगा। मुझे पेपर बहुत कठिन नहीं लगा, कठिन तो था ही नहीं, मध्यम से आसान स्तर का पेपर था। यदि आप आराम से पढ़ते तो आंसर निकल रहे हैं क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। एग्जाम हॉल के चैलेंजेस एक बार आप लोग बताइए कैसे हैं। देखिए, मेरा भी एक लंबा अनुभव है और मैं लगातार छात्रों के संपर्क में हूं। आज भी कई सारे बच्चों ने अभी मैसेज किए हैं सेंटर से निकलने के बाद कि सर पेपर अच्छा गया है। ओवरऑल मैंने भी पूरा पेपर देख लिया A to Z। जब भी पेपर आता है, मैं ये समझिए 150 के 150 पूरे क्वेश्चंस आपके देखे, तो उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। अच्छी खासी, मतलब कट ऑफ, जैसे पिछली बार की कट ऑफ थी तो कट ऑफ अच्छी रहेगी। कट ऑफ वगैरह का सारा प्रेडिक्शन हम पेपर को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद करेंगे। आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पेपर उपलब्ध करा दूंगा। आराम से आप लोग जो है एक बार जो है चीजों को देखिए। और जो बच्चे प्रयाग बैच के हैं, जिन्होंने मेंटरशिप कार्यक्रम से जुड़े रहे, निश्चित तौर पे आपको बहुत सहयोग मैंने दिया है और सारा का सारा आपका फलीभूत हुआ होगा। बहुत खुश हूं मैं। बाकी आपका अनुभव कैसा रहा एक बार बताइएगा। यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो मन में अफसोस नहीं लाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से अभी मैं लगातार 1-2 सेंटर के पास भी रहा हूं, तो मतलब बच्चों से मैं मुलाकात भी अभी मैंने की है। तो ओवरऑल मतलब ये मान के चलिए कि अफसोस नहीं करना, भी सी सेट का पेपर अच्छे से दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरी प्रतिक्रिया है कि पेपर मध्यम से आसान स्तर का था, कठिन नहीं था, लेंदी जरूर था। लेंदी होने के कारण से पेपर आपको कठिन लग सकता है, बाकी यदि आराम से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो निकाला जा सकता है। पढ़ा हुआ था, ट्रेडिशनल था। हाँ, एग्जाम हॉल का कंफ्यूजन कई बार होता है, ये सही है ये सही है, वो सारी चीजें होती हैं। बाकी आंसर की चेक करेंगे, फिर उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।